हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रेप में। फाइनली आप सभी के डिमांड पे आज से हम लोग शुरू करेंगे करंट अफेयर की सीरीज, जिसमें प्रीवियस 12 मंथ्स यानी पिछले 12 महीनों के यानी एक साल के क्वेश्चंस होंगे। और ये क्वेश्चन आपके सभी टाइप के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट होंगे। और ये एमसीक्यूज फॉर्मेट में बाइलिंगुअल होंगे। क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी जो आज से शुरू होंगी, इसको आप सभी लोग अंत तक जरूर देखिएगा। और करंट अफेयर के वैसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न को ध्यान में रखते हुए पिक किए गए हैं। इसमें हम लोग कोशिश करेंगे जनवरी 2024 से लेकर जनवरी 2025 के मैक्सिमम क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें इन क्वेश्चंस को बाइलिंगुअल रखा जाएगा, जिससे कि आप इसको इजीली समझ पाएं और खुद भी आंसर कर पाएं या रिवाइज कर पाएं। इसको शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए। अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो आपके एग्जाम में प्रीवियस 1 ईयर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है 1 साल से भी पीछे के क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट हमारा फोकस होता है पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स को कवर करना। अब इसमें बात आती है कि सर कितने टॉपिक्स आते हैं। तो अगर मेजर टॉपिक्स की बात करें, हालांकि करंट अफेयर के बहुत सारे वेरियस टॉपिक्स हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इंपॉर्टेंट डेज हैं, जो महत्वपूर्ण दिन है, जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, सरकारी योजनाएं उनसे संबंधित, स्पोर्ट्स से संबंधित, साथ ही साथ आपके अवार्ड्स और प्राइज से रिलेटेड, आर्ट्स एंड कल्चर से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बुक्स एंड ऑथर एंड इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स एंड मीटिंग्स या समिट्स। इससे आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए हम लोगों ने भी इन्हीं जो टॉपिक्स हैं इनको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस पिक किए हैं। और बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करेंगे क्लास फर्स्ट से। और आज आपके सामने करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है और आप सभी से उम्मीद होगी इसका आंसर करेंगे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई, यानी बीसीसीआई के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आप सभी लोग इजिली आंसर कर पाएंगे। और अभी तक कौन थे या इससे पहले कौन थे, तो वो जय शाह थे, लेकिन वर्तमान में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो देवाजीत सैकिया जो है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, विच कंट्री हैज ऑफिशियली बिकेम द 11th फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स। जो ब्रिक्स संगठन है उसमें कौन सा देश जो है आधिकारिक तौर पर 11वां पूर्ण सदस्य बन गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया, यानी ऑप्शन ए। आप सभी लोग आंसर करते रहिएगा कमेंट में और फिर आप मैच भी कराते रहिएगा। वेयर इज द 18th प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस 2025 बीइंग ऑर्गेनाइज। जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया जा रहा है या किया गया, क्योंकि हो चुका है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उड़ीसा के भुवनेश्वर में, ऑप्शन सी। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि सर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो जरूर आ सकते हैं। ड्यू टू द लार्ज क्राउड ऑफ डिवोटीज, द मकर विलक्कू जो फेस्टिवल वॉज इन द न्यूज, इन विच स्टेट इज द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते मकर विलक्कू उत्सव चर्चा में रहा। इस पर्व किस राज्य से संबंधित है, यानी यह पर्व आपको बेसिकली यहां पर एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि ये स्पेसिफिक जो फेस्टिवल है ये किस राज्य से संबंधित है। तो आप ये करंट से रिलेटेड भी हो जाता है, साथ ही साथ जीके जीएस से भी रिलेटेड हो जाता है। राइट आंसर होगा केरला। और ये जो पीडीएफ होगी करंट अफेयर की विद आंसर की, वो आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगी। ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रेप ऐप, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आप ऐप में देख रहे हैं या हमारे पेड कोर्सेज में है तो आपको वहां पर ये पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी इस क्लास के बाद। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जो रिसेंट में आप देखेंगे, रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री जस्टिन ट्रूडो हैज रिजाइंड। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप सभी लोग गेस करिएगा और आप जानते हो तो सही आंसर कर पाएंगे, ऑप्शन डी कनाडा। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज होम मिनिस्टर अमित शाह, यहां पे करेक्ट कर लीजिएगा, अमित शाह इनॉग्रेटेड द भारत पोल पोर्टल ऑन द January 7th इन न्यू दिल्ली, हु डेवलप्ड इट। अब एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो नई भारत न्याय संहिता थी इससे क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, इसलिए ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी ने इसको क्या किया है, डेवलप किया है। इसको भारत पोल का जो पोर्टल है, ठीक है,
भारत पोल का मतलब भारत पुलिस से आप ऐसे समझ सकते हैं एक तरीके से, ये जो इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करेगी कुछ इस संदर्भ में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यूनियन स्टील मिनिस्टर एच डी कुमारास्वामी लॉन्च द पीएलआई स्कीम 1.1 फॉर विच पीरियड विल बी द स्कीम बी इंप्लीमेंटेड। जो केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं एच डी कुमारास्वामी ने पीएलआई योजना 1.1 किस अवधि के लिए यह योजना लागू की जाएगी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है बट क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। तो ये 2000 जो 25 एंड 26 का फाइनेंशियल ईयर है उससे लेकर 2029-30 के फाइनेंशियल ईयर के बीच में जो लागू की जाएगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और ये इंपॉर्टेंट डेज से है, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि जो रिसेंट में डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं या किए गए होते हैं उससे क्वेश्चन बनते हैं। व्हेन इज अर्थ रोटेशन डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। पृथ्वी घूर्णन दिवस हर साल कब मनाया जाता है। आप यूजुअली तो आप याद कर लेते हैं जो सामान्य दिवस हैं चाहे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, लेकिन कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा ट्रिकी होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 8 जनवरी यानी 8 जनवरी को, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस्ड $1 मिलियन प्राइज फॉर डिकोडिंग द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को डिकोड करने वाले के लिए $1 मिलियन के पुरस्कार की घोषणा की है। अपने आप में ये पहली बार ऐसा हो रहा है और ये करने वाली जो गवर्नमेंट है वो है तमिलनाडु। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु इनॉग्रेटेड द पंचायत टू पार्लियामेंट 2.0 इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में पंचायत से संसद 2.0 यानी 2.0 का उद्घाटन किसने किया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओम बिरला यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अब ये देखिए अवार्ड से रिलेटेड है। हु वॉन द गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर बेस्ट मोशन पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज। यानी ये गोल्डन जो ग्लोब अवार्ड है इसको शॉर्ट फॉर्म में जीजीए कहते हैं, जीजीए। इसमें जो बेस्ट मोशन पिक्चर है वो भी नॉन इंग्लिश एट द रिसेंटली हेल्ड 82nd गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025। ये किसने जीता है, काफी थोड़ा सा एक ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं इसलिए हमने इसको उस क्वेश्चन को रखा है। राइट आंसर हो जाएगा एमिलिया प्रेज, ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहां पर थोड़ा सा अगर आप इन नाम से फेमिलियर रहेंगे तो एग्जाम में जैसे ये क्वेश्चन दिखेगा आप इजीली आंसर कर पाएंगे। आप चाहे जिस भी टाइप का एग्जाम दे रहे हो सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा उतना ही ज्यादा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिलीज डेटा व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ मेट्रो रेल नेटवर्क। अभी जो हाल ही में जो आंकड़े जारी हुए हैं उनके अनुसार मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में दुनिया में भारत का कौन सा रैंक है। रैंकिंग से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, आप प्रीवियस ईयर पेपर अपना देख सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो थर्ड हो जाएगा, अभी थर्ड रैंक पे है इंडिया। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द मधोवत जो मधावत या मधोवत फेस्टिवल इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज द न्यू ईयर इन द टोडा ट्राइब। भारत के किस राज्य में टोडा जनजाति में मोधावत जो त्योहार है नए साल के रूप में मनाया जा रहा है या मनाया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हु विल बी गिवन द, यहां पे पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 10th अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल 2025। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम में ऐसे भी जो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल का ये कौन सा संस्करण था, एडिशन था, तो ये 10वां था या 10th था, आप इसको इजीली बता पाएंगे। और इसमें लाइफ टाइम जो अचीवमेंट अवार्ड दिया गया वो अवार्ड दिया गया था साई प्रंजापे को, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अब ये देखिए इंपॉर्टेंट डेज से है, थोड़ा डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। व्हेन इज वर्ल्ड वॉर ऑर्फन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। विश्व युद्ध अनाथ दिवस हर साल कब मनाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 जनवरी। इसलिए आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट और ये इस टाइप के जो एमसीक्यूज हैं करंट अफेयर के वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो अन्य राज्यों की जो सरकारी योजना है, क्योंकि आपके एग्जाम में पिछले साल एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, लाडली बहन योजना किस सरकार ने लागू की है, किस राज्य सरकार ने, कुछ उसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन यहां पे ऐड किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इनॉग्रेटेड द शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना। यानी कि
किस राज्य सरकार ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का उद्घाटन किया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप गेस भी जरूर करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया हैज वॉन द रिसेंटली हेल्ड बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024 टू 2025 टाइटल बाय हाउ मेनी मैचेस, यानी ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में आयोजित जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है उसका खिताब जीता, वो कितने मैचों से जीता या क्या रहा स्कोर इस सीरीज का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3-1 के ये से उसने इस सीरीज में बढ़त बनाई और उससे वो जीते। ये आपके एग्जाम में अगर स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आता है तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट केस ऑफ HMPV वायरस हैज बीन फाउंड इन बेंगलुरु, कर्नाटका। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HMPV वायरस? एग्जाम में ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कोविड का फुल फॉर्म पूछा गया था, ऐसे कई वैक्सीन का और कई ऐसे डिजीज हैं उनके फुल फॉर्म कई बार आते हैं, जैसे HIV हो गया, एड्स हो गया। उसी तरीके से इसका आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने, आप गेस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पहली बार आपके सामने होगा। राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, जो है इसी का जो शॉर्ट फॉर्म है वो HMPV है। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इन विच स्टेट वॉज इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर लॉन्च्ड? भारत का पहला जैविक मत्स्य क्लस्टर किस राज्य में शुरू किया गया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का? तो वो हो जाएगा सिक्किम। और इसकी चर्चा बहुत रही है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। वेयर विल एरो इंडिया 2025 बी हेल्ड? एरो इंडिया 2025 कहां आयोजित किया जाएगा या किया गया? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम तक हो सकता है क्वेश्चन की लैंग्वेज ये हो जाए। आपको बस ये याद रखना है कि एरो इंडिया 2025 कहां आयोजित हुआ। राइट आंसर या होने वाला है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, साइंटिस्ट डॉक्टर राजा या राजगोपाल चिदम्बरम हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण इन विच ईयर? अब इस क्वेश्चन से भी आपको एक इंफॉर्मेशन ये मिलती है, एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि अभी जो रिसेंट में जो पास्ड अवे हुए हैं, जिनका निधन हुआ है, ये व्यक्ति किस लिए जाने जाते हैं? तो इनको पद्म विभूषण से सुशोभित किया गया था या इनको पुरस्कृत किया गया था, और ये सम्मान इनको कब मिला ये आपसे पूछा जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 1999 में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये एक बहुत बड़े भौतिकविद थे, फिजिसिस्ट थे, इसलिए ये अवार्ड इनको दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, डांस कल्चर फेस्टिवल से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए। रिसेंटली जलीकट्टू फेस्टिवल 2025 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? एग्जाम में ये नहीं जरूरी है कि ये 2025 भी लिखा है, ये भी सिंपली पूछा जा सकता है जीके जीएस के क्वेश्चन में कि जलीकट्टू जो उत्सव है, त्योहार है, उसका आयोजन भारत के किस राज्य में किया जा रहा है या किया जाता है या किस राज्य से संबंधित है? एग्जाम में ऐसे लैंग्वेज हो सकती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच रिवाइज्ड पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ई ऑक्शन ऑफ प्रॉपर्टी रिसेंटली? हाल ही में संपत्तियों की ई नीलामी के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सा संशोधित पोर्टल लॉन्च किया गया है और उस पोर्टल का नाम क्या है? ये आपके एग्जाम में जो रिसेंट में जैसे यूपीआई और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए हम लोगों ने इसको रखा। हो सकता है ये एक अलग क्वेश्चन हो आपके लिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है बैंक नेट। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिसेंटली इनॉग्रेटेड द ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 इन दिल्ली। अब यहां पे भारत उद्घाटन किया। अब ये क्या है, किस लिए किया गया है? नाम से ही आपको समझ में आएगा। कभी कभी योजनाओं के उद्देश्य पूछे जाते हैं, पर्पज क्या था या पर्पज क्या है इस योजना का। तो इसका राइट आंसर आप इंग्लिश में है, आप इसको इजीली पढ़ के समझ भी सकते हैं। राइट आंसर होगा बिल्डिंग ए रिसाइलेंट रूरल इंडिया, यानी आप देखिए यहां पे लिखा भी है ग्रामीण भारत महोत्सव, यानी ग्रामीण भारत को यानी ग्रामीण क्षेत्रों को अधिक सुदृढ़ बनाने का ये उस उद्देश्य से ये आयोजन किया जा रहा है या ये महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपका स्पोर्ट्स से है, क्रिकेट से है। हु इज द फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर ए हाफ सेंचुरी फ्रॉम इंडिया इन द बीजीटी यानी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हेल्ड इन
ऑस्ट्रेलिया, तो उसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग आंसर कर पाएंगे। राइट आंसर ऋषभ पंत, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविगेशन इन ईयर 2025, यानी डीजीसीए का जो है जो महानिदेशक जो है वो किसे नियुक्त किया गया या प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। एग्जाम में ऐसे अपॉइंटमेंट मैंने स्टार्टिंग में बताया वो आते हैं, और इस क्लास के एंड में भी हम लोग कुछ एक आपके लिए एडिशनल फैक्टर देखेंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फैज अहमद किदवई, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, हु हैज बीन डिक्लेयर्ड द मस्कट फॉर द खो खो वर्ल्ड कप 2025 टू बी हेल्ड इन इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से। ऐसे क्वेश्चन जो वर्ल्ड कप हैं किसी भी गेम के या इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके शुभंकर किसे घोषित किया गया है या ब्रांड एम्बेसडर आप कह सकते हैं, तो वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग इसको गेस कर सकते हैं। तेजस एंड तारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहां पर जो मस्कट का मतलब कुछ ऐसे जो साइंस यूज किए जाते हैं किसी भी वर्ल्ड कप के लिए, उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, व्हेन इज गुरु गोविंद सिंह बर्थ एनिवर्सरी बीइंग ऑब्जर्व इन 2025। और ये 2025 नहीं भी लिखा होगा तो लिखा होगा गुरु गोविंद सिंह की जयंती कब मनाई जा रही है, कब मनाई जाती है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 6 जनवरी, 6 जनवरी को। अगला क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवार्ड से है, खासकर बुक्स एंड ऑथर से। उड़िया पोएट जो है प्रतिभा सतपथी हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड विच अवार्ड। उड़िया कवि प्रतिभा सतपथी, या वैसे तो इनको सतपति कहा जाएगा बट वहां पे THY यूज होता है उड़िया भाषा में, को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वो सम्मान और इनका नाम भी आपको ऐसे, यानी ये वाइस वर्सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा गंगाधर नेशनल पोएट्री अवार्ड जो है ये उड़िया पोएट प्रतिभा को मिला है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसी में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साहित्य अकादमी से, ज्ञानपीठ पुरस्कार से, सरस्वती सम्मान से, तो इनको भी आपको देखना है और आगे अगली क्लासेस में ऐसे क्वेश्चन और भी मिलेंगे। Which state government has recently announced to provide 7,500 7,500 per acre to farmers while extending the रायथू भरोसा स्कीम जो है, ये किस राज्य सरकार ने हाल ही में रायथू भरोसा योजना के अनुसार किसानों को 7.5 रुपए प्रति एकड़ जो है वो प्रदान करने की घोषणा की है। और ये घोषणा की गई है किस राज्य में? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन बी। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर आता है जिसकी बात मैंने स्टार्टिंग में की और आपको बताया कि ऐसे करंट अफेयर आपको हमारे कोर्सेज में मिलेंगे, ऐप पे मिलेंगे, जहां पे आपको जो रिसेंट में जितने अपॉइंटमेंट है, जो जिस पोस्ट पे है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA अजीत डोभाल, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, आप ये तो बहुत इजी हो जाता है तो ये पूछा नहीं जाता। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे, फिर इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और जो सिंपली बनते हैं, चाहे वो हेड हो पार्लियामेंट पैरामिलिट्री फोर्सेस के या आर्मर्ड हेड हो, जैसे चीफ ऑफ एयर स्टाफ, नेवल स्टाफ, आर्मी स्टाफ, ये सब आपको इस PDF में मिल जाएगा जिससे आप इसको रिवाइज कर पाएंगे। आई होप आपको ये करंट अफेयर की क्लास हेल्पफुल लगी होगी, इंपॉर्टेंट लगी होगी, तो आप चैनल से जरूर जुड़ जाएंगे। अगर आप ऐप पे देख रहे हैं तो ऐप में इस वीडियो के क्लास के एंड होने के बाद आपको ये PDF मिल जाएगा जिसको आप रिवाइज कर पाएंगे विद आंसर की। आपको एंड में आंसर की ऐड करा दी जाएगी। याद रखिएगा ये सारे पॉइंट जो हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसी के बेस पर हम लोग आगे और भी क्लासेस लाएंगे। उन क्लासेस से जुड़ना ना भूलिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होगी करंट अफेयर। और करंट अफेयर को हम लोग ऐसे ही इस सीरीज में कवर कर जाएंगे और वो सभी क्वेश्चंस, मोस्टली क्वेश्चंस जैसे जिस लेवल के आपके एग्जाम में बनते वो सभी इसमें कवर होंगे। अगली क्लास में मिलेंगे अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।